Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 7th standard student and today I am going to take revision class. बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट मिले मुझे कि मैम रिवीजन नहीं हुआ है, एक बार सभी बच्चों को रिवीजन क्लास चाहिए। तो ये कुछ 10 to 12 मिनट्स या देखूँगी मैं उसी के आसपास की वीडियो है इतने ही टाइम की। इसमें मैं आप लोग को एक शॉर्ट रिवीजन लूँगी ऑफ एवरी चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन योर बुक। सो एज़ यू नो कि आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं। आपके चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 10 इस बार से आ रहा है। 10 ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, टाइम एंड मोशन से लेके चैप्टर नंबर 18 तक के पोर्शन आपके एग्जाम में आपको दिए जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 10 है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, सारे बच्चों ने सारा पॉइंट कवर अप कर लिया है। बट इसमें अब बात आती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें डायग्राम बेसिस पे तो अभी कुछ भी मेंशन नहीं है। हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज वाले पार्ट में आएंगे तो आप सबको पता है कि ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम में नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है आंसर इन ईच इन अ फ्यू वर्ड्स, और यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। 1 और 2 लाइन्स और आंसर ईच इन अ पैराग्राफ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िए, इस चैप्टर की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ईजी भी था। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जो बीच से आपको बताया था, व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको तो पढ़ ही लेने हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो एक्सरसाइज वाले पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें तो हर चैप्टर की लर्न करनी है। एमसीक्यू तो हर चैप्टर का आपको लर्न करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी लर्न करना है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी आपको लर्न करना है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं टिक लगवा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर लर्न करिए। सो नाउ आपका जो तीसरा चैप्टर आ रहा है उसका नाम है टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन, दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो आपको ये डाटा इसमें याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो टिक दी करेक्ट ऑप्शन तो सबको सब सारा ही पढ़ना है, सारा आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपको पूरा पोर्शन कवर करना है एक्सरसाइज वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आपका एग्जाम में आ रहा है, तो बढ़िया से इसको भी तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे आपका आ जाता है एक्सरसाइज सोल्यूशन में क्वेश्चन आंसर। तो आप सबको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर मैच द फॉलोइंग भी दिया गया है, तो वो कौन से चैप्टर से दे दिया गया है। तो वो आपको मैच द फॉलोइंग तो हर चैप्टर का आपको पढ़ ही लेना है। फिर यहाँ पे आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं और उनकी यूनिट्स वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर की। तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 को आपको तैयार रखना है अपने लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर में आप लोग को कंपोनेंट और उनके सिंबल ज़रूर पढ़ लेने हैं। सारे कंपोनेंट और उनके सिंबल ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका पूरा सर्किट डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए, कैसे सर्किट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक रिवीजन भी कर लीजिए। और मुझे लगता है ये जनरल सा साइंस है, इसको ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो इतना चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो टिक दी करेक्ट ऑप्शन तो आपको पूरा पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है, तो 1 वर्ड है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आपको पूरा ही पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसका डायग्राम नहीं दूंगी यहाँ पे, जो आपको चैप्टर में करवाया गया था। तो आपके लिए फ्री है कि इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो ये चीज़ आपको नहीं मेंशन करने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ विंड स्ट्रोम एंड साइक्लोन्स आर दी नेक्स्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में विंड क्या होती है सभी को पता है, सबने पढ़ रखा था। तो एक्सरसाइज वाले पार्ट में एक्सरसाइज पार्ट में यहाँ पे बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। तो
शॉर्ट में तो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। लॉन्ग में यहाँ से बात करूँ तो कुछ खास मैंने मेंशन नहीं किया है एग्ज़ाम में, फिर भी आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड टॉर्नेडो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ लाइट, और लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सारी चीज़ें ही पढ़नी है। तो इसमें लाइट चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि डायग्राम्स भी हैं, लाइक ये जो आपका यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, वो आपको बनाना होगा विद लेबल्ड। ठीक है, लेबलिंग आपको करनी ही करनी है कि पॉली सरफेस किधर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का। फिर इसके बाद बात आती है लेंस की, तो आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस इंपॉर्टेंट है, दोनों दिखते हैं कैसे आपको ड्रॉ करना होगा, इसका कौन सा पार्ट थिनर है और कौन सा पार्ट थिकर है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में मेंशन है, इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं पूछ सकती हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम्स हो गए। फिर आज बात आती है इसके एक्सरसाइज सोल्यूशन की, तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है हर चैप्टर के, फिर इन द ब्लैंक्स भी पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम पीछे वाले पेज में, तो यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है, बिकॉज यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है प्लेन मिरर से, कैसी इमेज बन रही है आपके कॉन्वेक्स मिरर लगा करके, कैसी इमेज बन रही है आपका कॉनकेव मिरर यूज़ करके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे मिरर का कहाँ पे यूज़ है, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर तो आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है फॉरेस्ट ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। आप सबको पता है कि डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है, फूड चेन वाला डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में दे सकती हूँ। इसके बाद फूड वेब वाला डायग्राम भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, फूड वेब का डायग्राम भी आप लोग पढ़ें। डायग्राम बनाते टाइम आपको ये सारे एनिमल्स की इमेज नहीं बनानी है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रीन प्लांट मेंशन करना है, रैबिट मेंशन करना है, वाइल्ड कैट, गोट, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और आपका एरो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला एरो देखेंगे ये ऊपर तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे लायन। लायन की इमेज आपको नहीं बनानी है, बस लायन लिख देना है। फिर उसके बाद इधर आप देखेंगे यहाँ पे स्नेक बना हुआ है, तो स्नेक आप लोग एग्जाम में नहीं बनाएंगे, आप लोग बस स्नेक इसका नाम लिखेंगे। और क्या होना चाहिए, आपका जो एरो है वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। पेड़ से एरो किधर जाना चाहिए, गोट की तरफ। क्यों, क्योंकि गोट क्या करती है, घास और पेड़ पौधे छोटे मोटे खाती है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है वो एकदम से स्टार्टिंग है यहाँ पे, और यहीं से ही सारे एरो निकलते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट से एरो निकल के किधर किधर जा रहे हैं और किसके किसके तक जा रहा है। तो ये डायग्राम भी आपको मैं दे सकती हूँ। तो आप लोग को हमेशा क्वेश्चन में देखना है कि फूड चेन में हमने डायग्राम पूछा है या फूड वेब का डायग्राम पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो आप सबको पता है टिक द करेक्ट ऑप्शन तो आपको हर चैप्टर का पढ़ना है, पढ़ लीजिए, अच्छे हैं सारे, है ना। बढ़िया से अच्छे से मेहनत करिए ना, आई होप कि सबके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, फुल मार्क्स आने वाले हैं। लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स कि यस मैम मेरे फुल मार्क्स आएंगे साइंस में, है ना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स भी सबको पढ़ने हैं। नाउ यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन एंड आंसर, तो यहाँ पे पूरा ही क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप पूरा पढ़िए आराम से घर पे बैठ के। सारी चीज़ें समझ में तो सभी को आ गई थी, अब बस आपको पढ़ना है ना। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर ऑफ प्रेशियस रिसोर्स। तो ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है। इन जनरल टर्म्स आप लोग को घर में क्या करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, आपको कम वाटर यूज़ करना है, क्लीन वाटर को बचा के रखना है, डिस्पोज नहीं करना है कूड़े करकट को। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की थी ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में वाटर साइकिल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में दे सकती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप बस पेड़ पौधा बनाएंगे और एरो ऐसे ऊपर की तरफ दिखा देंगे। वाटर साइकिल के डायग्राम में सभी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे देखिए रिवर है, ये प्लांट है, और जितनी भी चीज़ें यहाँ मेंशन है, लेबलिंग आप लोग अच्छी करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मैं देने वाली हूँ। अगर लेबलिंग नहीं होगी तो हर जो चीज़ मेंशन नहीं होगी उसके आधे नंबर कटेंगे। तो लेबलिंग आपको अच्छे से करनी है, जैसे कि एवापोरेशन, यहाँ रिवर से क्या हो रहा है, एवापोरेशन, फिर यहाँ पे वाटर वेपर है, फिर कंडेंसेशन, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहाँ हो रहा है, प्लांट के लीफ से हो रहा है। ठीक है, पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मेंशन है आपको क्या करना है, पेंसिल। स्कूल में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कलर का यूज़ नहीं करना है, आप बाय पेंसिल ये सारा डायग्राम बनाएंगे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा कि ये सब ईंटें पत्थर बनाने ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना ऊपर ऊपर का दिखाना है पूरा,
कि एग्जैक्टली वाटर साइकिल होती क्या है और पूरा साइकिल कैसे चलता है। यहाँ पे देखेंगे आपको एरो वाइज दिखाया है ना, ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर। तो एरो आप लोग का सही डायरेक्शन में होना चाहिए और लेबलिंग पूरी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमको एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो एक्सरसाइज वाले पार्ट में टिक दी करेक्ट ऑप्शन तो आपको पूरा ही पूरा पढ़ना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको पूरा पढ़ना है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड टू नेचर है हमारे। तो इस चैप्टर में आप लोग सारी चीज़ें पूरा पढ़िए, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और सीखी थी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक्सरसाइज वाले पोर्शन में आ जाते हैं। डायग्राम तो आपको ऑलरेडी मैम क्लास में बता चुकी है, तो जितने डायग्राम मैम ने आपको बताए हैं 5 से 6 सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें से आज जितने थे मैंने बता दिए। फिर टिक दी करेक्ट ऑप्शन तो आपका पूरा ही पूरा पढ़ना है, पूरा आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो यहाँ पर भी आप लोग पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर यहाँ के इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने लीव करवा दिया था, सीवेज ट्रीटमेंट का डायग्राम आपको नहीं बनाना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए क्लास में ही लीव करा दिया। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहाँ तक तो पढ़ना ही है। तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो क्लास ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक की चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। हमें कौन सा कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ डिस्पोज करना है ना। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका हो गया एक रिवीजन पोर्शन, कहीं ना कहीं मैंने बता दिया है कहाँ की चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप सभी के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग ये कि एक चीज़ और करनी है आपको, जितने भी डायग्राम मैंने 5 से 6 डायग्राम बताए हैं अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, यस मैम, जिनके डायग्राम प्रैक्टिस हो गए और जिनको सारी चीज़ें लर्न हो गई है। ऑल दी बेस्ट एवरीवन। एंड आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए एंड आई होप कि सभी के फुल मार्क्स आने वाले, सारे बच्चों के। थैंक यू।